क्या किया बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन कराना, दो क्वेश्चन कराओ। तो देखिए चमेली है, मंडे को सभी की छुट्टी है क्या? आठ से एक। रोज ऐसा करना है क्या? सिर्फ मंडे को ना? हाँ चलो ठीक है। ट्यूसडे से फिर 2-2 घंटे मॉर्निंग की क्लास है। क्यों? हैं? सुबह जाना पड़ेगा। कितनी देर के लिए? झूठ बोल रहे हैं। चलो इफ चमेली है रुपीज, देखो रुपीज 600 लेफ्ट after spending 75% of her money. So how much did she save in the beginning? How much did she save in the beginning? तो उसने शुरू में कितना सेव कर लिया? तो हाउ मच डिड शी सेव, तो उन्होंने कहा इतना खर्च किया है, बचाया कितना? 75% उसका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितने परसेंट? 25%। बिकॉज सेविंग इज इक्वल्स टू 100% और माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है? 75%। तो सेविंग है 25%। अब देखो 25% ऑफ टोटल अर्निंग या टोटल मनी, तो जो 25% है क्या वही 600 रुपए? तो 600, तो 25/100 इंटू टोटल मनी इज इक्वल टू 600। अब यहाँ लिखो टोटल मनी 600 इंटू 100/25। 25 से इसको कट करो तो ये कितना आ गया? 2400। शी हैज ₹2400। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 30% पीपल लाइक 30% लाइक क्रिकेट and 60% like cricket and 30% like football. 30% like football and rest like other games, and जो remaining person of city like other games. So, if total number of people is 50 lakh, if total number of people is 50 lakh, okay. Now, exact number of people, find exact number of people liking each game. तो देखो 60% ऑफ टोटल पीपल, यही है कि नहीं? तो 60% ऑफ 50 लाख, वही तो क्या पसंद करते हैं बताओ? इट इज इक्वल टू पर्सन लाइकिंग क्रिकेट। तो पर्सन लाइक क्रिकेट इट इज इक्वल टू 60% ऑफ 50 लाख ना। 60% को जस्मिता क्या लिख सकते हैं? हाँ बोलो। 60/100। जस्मिता थोड़ा लेट बोलती है। 50 लाख। तो अब एक 0 से ये 0 कट गया, उस 0 से वो 0 कट गया, तो 30 लाख
अब जरा देखें, पर्सन लाइक फुटबॉल, कोई बताना नहीं, फुटबॉल, इसके आगे जस्मिता क्या लिखें? रुक जाओ देखें तो कुछ पता तो चले कि कहाँ तक है। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो दिवांशी। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। तो 50 लाख। चलो बहुत अच्छा, हाँ बोलो बेटा। 30% ऑफ 50 लाख। 30% ऑफ 50 lakh, 30 बाई 100 ऑफ। 50 लाख। तो ये ध्यान नहीं देती ना, तभी तो इनके पूरे नंबर नहीं आए। कल के तीनों पेपर में से किसी में भी फुल नहीं आएंगे। तो दैट इज 15। क्या तुम ये बता सकती हो कि कितने % लोग अदर गेम्स लाइक करते हैं? रुक जाओ, हाँ सॉरी बताओ। 10%। अरे वाह, सो दैट इज पर्सन लाइकिंग अदर गेम्स। तो 100 माइनस अदर पर्सन, 100% में से माइनस 60 प्लस कैसे कर सकते हैं? 60 30 तो 100% माइनस 90 तो कितना हो गया? 10%। तो पर्सन लाइकिंग अदर गेम, तो पर्सन लाइकिंग अदर गेम्स, इसके आगे जस्मिता क्या लिखें? पूरा बोलो। 10% हाँ, 10% ऑफ 50 lakh, that is 10 by 100 of 50 lakh। तो 0 से ये 0 क्या है? 5 lakh। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाइए, फिर एक डिस्काउंट वगैरह है। चलो अनमोल ऑफ कर दो कि एक आइटम पर लिखा हुआ है मार्केट प्राइस होता है और एक सेल प्राइस होता है, और जो दोनों का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डिस्काउंट। उतने का अगर तुम्हें कुछ कम में मिल जाता है तो डिस्काउंट है। तो यहाँ देख लो, तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज इक्वल प्राइस और माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस ₹840 है और सेल प्राइस 740 है। हो गया? लो फिर से बताते हैं, किसी चीज में छूट कितनी मिलती है? मान लो 100 रुपए की चीज है और वो तुमको 80 रुपये में मिल गई, तो जो उस आइटम पर लिखा है वो उसका क्या है? मार्क प्राइस। मान लीजिए इस पर लिखा है कि 100 रुपये की है और तुमको वो 80 में दे रहा है, तो ये मार्क प्राइस है। और जितने में बेचा वो सेल प्राइस है। तो अगर 80 रुपये में बेचा तो तुमको कितना डिस्काउंट दिया उसने? 20 रुपये का। ऐसे यहाँ पर भी है, इतना लिखा था इतने में तुमने पाया। हमेशा अगर कहीं से कम में मिलता है तो लोग ले लेते हैं ना। तो दैट इज हाउ मच इज डिस्काउंट। जरा देखो तो 6 और 3 में से 2, तो ₹126 का डिस्काउंट है। अगर मान लो X% डिस्काउंट है किसी चीज में, है ना? लेट डिस्काउंट कितना है? X%। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू X%। तो जो X% ऑफ मार्केट प्राइस होता है वही तो 116 है, 126। बोलो डिस्काउंट क्या चीज है? यही है X% ऑफ मार्केट प्राइस। अगर मान लो उस पर 100 रुपए है, उसने कहा तुम्हें 20% डिस्काउंट देंगे, तो 20% ऑफ 100 नहीं निकालोगे, तुम अपने आप ही निकाल लोगे। अच्छा 20% दे रहा है, जरा निकाले तो ये कितने का डिस्काउंट दे रहा है, तो ₹20 का दे रहा है कि नहीं? तो इसी तरीके से अगर वो X% डिस्काउंट देगा तो तुम X/100 इंटू जो लिखा है वो अपने कैलकुलेटर में कर लोगे या मोबाइल पे। X/100 इंटू क्या कर लोगे? X/100। वो थोड़ी ना देने जाएगा ये किया। चलो अब देखो कितनी बात हो गई। तो X% बोलो, देवांशी क्या लिखें? आप बोले बेटा। अच्छा हाँ दिव्या
एक्स वाई 100 इंटू 840. मार्क प्राइस 840 है, इज 126। हाँ वही सही सवाल है, बार पूछना बता नहीं, ठीक है। तो 0 से 0 गया। अब x इज इक्वल टू, जसमिता बोलो क्या लिखें, थोड़ा पता चले कहाँ हो तो वहीं से फिर काम शुरू किया जाए। हाँ बोलो सृष्टि। 126 into 10 by 84. बाई 84, तो इन दोनों को 4 से कट किया जा सकता है। 4 से काटो कितना आएगा, Sir, 21. और यहाँ Sir, 3. नहीं जाएगा ना, सर जाएगा 4 से नहीं जाएगा तो 2 से पहले कट करो। 2 से पहले इसे सर ये 3 से चला जाएगा, 3 से करो। 21 ऊपर बढ़ेगा। अच्छा 21 और यहाँ 14. अब 7 से जाएगा, 3 जा, और ये आ गया 3 into 10 कितना हुआ, 30/2, 15% डिस्काउंट मिला। सही है, यानी पहले हमने डिस्काउंट निकाल लिया, और ये डिस्काउंट अगर x% है तो फिर x की वैल्यू निकाल ली। सो 15% डिस्काउंट इज गिवन एंड इट इज ₹126। आंसर क्या लिखोगे, 15% डिस्काउंट इज गिवन एंड इट इज रुपीज। अब जरा देखो, द लिस्ट प्राइस, जो लिस्ट प्राइस है पलक, वही उसका मार्क प्राइस है, और सेल 20% है, तो मतलब कितना उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं क्या करूं बताओ, रुको आयुषी बोलो। लिस्ट उसमें 220 लिखा है, और कह रहा है हम इस पर 20% डिस्काउंट देंगे। देवव्रत सर डिस्काउंट इक्वल्स टू सर अभी पूछे नहीं, एक दो लोगों से पूछ लेते हैं, लिस्ट प्राइस माइनस ऐसे नहीं होता है। रिया डिस्काउंट इनटू मार्क प्राइस माइनस फिर से बोलो। मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस तो नहीं है इसमें, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, जो इस पर है इस पर मिल रहा है। सर हाँ बोलो। 20/100 into 220. हाँ, यानी 20% ऑफ लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस ही मार्क प्राइस, क्या यही डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट के लिए अब यहाँ बोलो दिख रहा है, सर 20/100 into 220 क्योंकि जो लिस्ट प्राइस है वो 220 है, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो कितने रुपए का डिस्काउंट, ₹44 का डिस्काउंट है, ₹44। अब यहाँ से देवांशी आप बताएं आगे क्या करें, बोलो। सेल प्राइस निकालना है, बोलो जस्मिता। रिया 22/44 हाँ सर 220 माइनस 45 हाँ, तो लिखो यही वाला फार्मूला लिखो फिर से, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस जो उसमें लिखा है, और माइनस सेल प्राइस। लिस्ट टकनी रहती है नहीं सब में, और डिस्काउंट 44 का है, और लिस्ट प्राइस कितना है, 220 तो माइनस सेल प्राइस। अब देखो सेल प्राइस वहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 44 इधर ले आओ, तो सेल प्राइस क्या हुआ, सेल प्राइस इक्वल्स टू 22 माइनस 220 माइनस 40 ये उधर चला आएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 44 174 आ गया, 24 176, तो उसको सेल प्राइस। तो अब इसका 60 क्या लिखेंगे कंक्लूडिंग आंसर, यहाँ से देख के बोलो, यहाँ से बोल दो पूरा। आप बोलो। हाँ आप भी बोलो बेटा। हाँ Sir, the amount of discount is equal to 44 rupees and the sale price is 176. सही है,
amount of discount is rupees 44 and sale price is rupees 176. ये दोनों करके दिखाओ. And a picnic is planned for 7. Girls are 60% of total number. तो अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि गर्ल्स 60% है, तो 60% ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है या टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स. 18 sir. हाँ, तो 60% By 100 into टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 18. अब यहाँ से टोटल स्टूडेंट निकालो. So total student equals to 18 into 10 divided by 6. 18 into 10 divided by 6. 6 से कट करो तो 30 अगर टोटल स्टूडेंट्स हैं तो नंबर ऑफ बॉयज निकालिए. 30 total number of student minus नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 30 माइनस, आपको क्या कहना है, दैट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज. तो ऊपर क्या रहेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, और नीचे क्या रहेगा, Sir 18 by 12. Sir 18 sir 9 by 6. ठीक है. Sir 3 by 2. नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज. दिया, बोलो क्या लिखें इसमें, रुको. 18 by 12. 18 बाई 12. जस्मिता क्या परसेंटेज आ जाएगा, रेशो सर आ जाएगा देखें तो थोड़ा छोटा क्वेश्चन पूछना है. 9 by 3 और 3 by 2. सही. 9 by 3 लिखा है तो आ जाएगा आ 9 by जाएगा 6. 3 बाई 2. अब सेकंड है कि यदि 2 टीचर्स भी जा रहे हैं तो टोटल कितने बच्चे हो गए. सो टोटल पर्सन ऑफ, तो हाँ वो तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स गोइंग ऑन पिकनिक टीचर भी 30 और प्लस 2 टीचर्स है ना, तो दैट इज 32. अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट. कॉस्ट का क्या फार्मूला होता है आयुषी, रेट इनटू डिस्टेंस. रेट का डिस्टेंस और रेट से मल्टीप्लाई कर दो. रेट तो पर किलोमीटर का होता है ना, तो टोटल डिस्टेंस आप बताइए आयुषी कितनी है, बोलिए. बता नहीं रही है आप, बोलो देवांशी. टोटल डिस्टेंस, रयान टोटल डिस्टेंस, शौर्य करेक्ट. बता दिया उन्होंने कि 55 इंटू 2, 55 जाने का और इंटू 2 वापसी भी तो आएंगे, वो बता रहा है. तो तुम्हारे पीछे इतना तेज लड़का बैठा तब भी तुमने 50 का, देखो पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर. 55 जाएगा तो लौटेंगे नहीं वो वापस, Yes sir. वहीं तो छोड़ के नहीं आ जाएंगे. तो जैसा हम सबको शौर्य ने बताया 55 इंटू 2 110 किलोमीटर. नाउ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेटा आपने क्या बोला था, सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा सर ये बता दें इन्होंने कि काउ ऑफ डॉग, क्या बोला, अच्छा बताएंगे. सर 12 रुपीस पर कॉस्ट ऑफ, सर रुपीस 12 Sir, हाँ बोलो फार्मूला. sir, अभी क्या बताया अनमोल ने, distance into सर रेट यही बताया इनटू रेट. जब ये बोला जाए इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब है मूसलाधार बारिश हो रही है. इंग्लिश ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है, मुहावरा. अब जरा देखो डिस्टेंस कितनी लिखे शौर्य, बहुत तो वही है ना, कितना अच्छा, यही सच्चाई है. अगर झूठ पे भी हो तो टिके रहो, इसी में जीत है. उसने बोल दिया, वो ये नहीं मान रहा है, उसका दिल मानने को नहीं तैयार है, वो रेट को डिस्टेंस मानने दो. क्या कहते हैं, कितना महान है, into 12 kilometer per hour. रुपीस पर किलोमीटर. 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट इज भाई, ये तुम्हारा स्कूल है,
और स्कूल से ये पिकनिक है, ये पिकनिक है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 55 किलोमीटर है और 22 किलोमीटर पे नदी बह रही है। आप 22 पे नदी ज़्यादा अच्छी लगती है तो वहाँ मत रहो। 55 किलोमीटर की पिकनिक है तो जाओगे भी आओगे भी, और बस यहाँ खड़ी है, बस में बच्चे चढ़ रहे हैं और ये पेड़ है, ठीक। 1320। तो टोटल कॉस्ट क्या लिखे शौर्य? बहुत पता तो चले कि कौन कौन यहाँ पर मतलब कैसा है। तो टोटल कॉस्ट, जबकि 3 बार ये यही पेपर दे चुका है और सब में आधा आधा नंबर लाया, 0 किसी में नहीं लाया, तब भी नहीं बता पाया। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितना इसमें खर्च हुआ है, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लस कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट 4 to 80। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया था? 5,600 रुपीज 5,600। अच्छा अब बताओ सृष्टि, दैट इज जो कॉस्ट पर पर्सन कितना आएगा? फार्मूला बताना, बोलो। हाँ, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स। सो अब शौर्य बताओ यहाँ क्या क्या लिखे? सर 5600 हाँ अपॉन 32। यहाँ तो सही बता दिया तुमने। नाउ कितना आएगा 32 से? 5600 करो जरा, 32 1 इज, तो यहाँ 4 आया, 214, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 22, तब कितना आया? 160। और ये 5 से करो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो 160, तो कितना आ गया? 175। अब ये देखो, पर दैट इज 22 किलोमीटर पर पहला स्टॉप है, वो कितना परसेंट है टोटल डिस्टेंस का? लेट इट इज x%। क्या है? यहाँ पर ये नदी बह रही है 22%, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया तो बच्चों ने कितनी किलोमीटर डिस्टेंस तय कर ली? पहले यहीं रुके, तो अब बच्चे क्या कहेंगे? लेट इट इज x%। तो अब बोलो x% ऑफ 55, क्या यही 22 है? x% डिस्टेंस कंप्लीट हो गई ना, लेट x% डिस्टेंस इज कवर्ड। तो बोलो अब क्या लिखा जाए? तो x की जगह क्या लिखा जाएगा? 11 से कट करो, 11 2 जा, तो कितने परसेंट डिस्टेंस होगा? लेफ्ट ओवर परसेंटेज, लेफ्ट ओवर परसेंटेज इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40%। दैट इज, इसको करके दिखाइए।